क्रेडिट कार्ड आखिर क्या है ये क्रेडिट कार्ड? देखिए एटीएम के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एटीएम से जब भी हम पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो एटीएम हमारे बैंक से लिंक होता है और एटीएम को हम लगाते हैं और जो हमारे बैंक से लिंक होता है एटीएम और वो हमारे बैंक के जो पैसे हैं वो एटीएम के जरिए बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हो जाता है एटीएम कार्ड। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड क्या है? जबकि इसका जो कार्ड होता है सेम एटीएम की ही तरह होता है। तो देखिए हम क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताएं। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक लोन ही है। यह एक लोन की ही तरह आता है, लेकिन ये लोन नहीं है, ये कुछ अलग तरीके की प्रक्रिया है। इसको हम आपको समझाते हैं। तो देखो हम क्रेडिट कार्ड को ऐसे समझते हैं, जब हम लोन से कंपेयर करेंगे तो हमें क्रेडिट कार्ड का वैल्यू समझ में आ जाती है। मान लीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड बन चुका है और इसमें मेरे 100 रुपए ऐड हो चुके हैं। दरअसल ये है कि क्रेडिट मतलब यह एक उधार पैसा होता है। जैसे कि हम लोन निकालते हैं, लोन भी एक उधार पैसा है। मान लीजिए मुझे 100 रुपए की वैल्यू क्रेडिट कार्ड में मिल चुकी है और 100 रुपए का मैंने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है। वहीं पर जो लोन होता है, लोन में क्या होता है कि 100 रुपए जो मेरे मिले हुए हैं वो मुझे तुरंत ही नगद पूरे 100 रुपए मिल जाते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें इस कार्ड में ही वो 100 रुपए जमा रहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में जमा पैसे का यूज हम ऑनलाइन शॉपिंग की यानी कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए यूज करते हैं, जिसमें आप 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इसमें आप कुछ नगद कैश भी निकाल सकते हैं। इसमें हम इसका पैसा यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड लोग क्यों बनवाते हैं? क्रेडिट कार्ड इसलिए बनवाते हैं कि आपको जब पैसे जितने पैसे की आवश्यकता है उतना ही पैसा आप निकालें और उसी पैसे पर ब्याज जो है आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे 100 रुपए पर ब्याज लगे। वहीं पर जो लोन होता है उसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में और लोन में जो अंतर देखने को मिलता है वो हम पहले ब्याज से डिस्कस करते हैं। जब भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उस पर किस तरीके से ब्याज लगता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका 100 रुपए का जो क्रेडिट कार्ड है वो बन चुका है तो आपको 1 से 30 तारीख के बीच में, जैसे मान लीजिए आपको बीच बीच में आवश्यकता पड़ रही है, कभी आपको 20 रुपए की कोई शॉपिंग करनी पड़ी, 10 रुपए की, इस तरीके से अलग अलग अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ रही है और बीच बीच में किसी भी तारीख को पड़ रही है, मतलब 1 से लगा करके 30 तारीख तक किसी भी पैसे की आपको आवश्यकता पड़ती, किसी भी शॉपिंग की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो जब भी आप उससे कार्ड से ये शॉपिंग करते हो तो आपको 1 से 30 तारीख के बीच में अगर आप ये जो भी निकाला हुआ पैसा है अगर वो जमा कर देते हो तो इन पर आपका कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप डिले हो जाते हो, लेट हो जाते हो, तो इस पर आपका 2.5% का ब्याज लगता है। और वहीं पर अगर आप इसको जो है जमा करना भूल ही जाते हो तो इस पर फिर प्लस पेनाल्टी भी लगती है। लेकिन लोन में ऐसा नहीं है। लोन में कैसा होता है, मान लीजिए मैंने 100 रुपए का लोन लिया है और ये मुझे 100 रुपए इन हैंड मतलब मिल चुके हैं नगद, तो अब ये मेरा जो ब्याज लगेगा, जो भी ब्याज होगा वो पूरे 100 रुपए पर एक बार ही लग जाएगा। वो मैंने लोन कितने समय के लिए निकाला है उस पर डिपेंड करता है, जैसे 6 महीने या 1 साल या 2 साल, तो वो जो टोटल ब्याज है वो पूरा टोटल 100 रुपए पर ही लग जाता है वो ब्याज। लेकिन ऐसा क्रेडिट कार्ड में नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में आप जितना पैसा यूज करोगे सिर्फ उस पर ही लोन लगता है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को बनने में कितना समय लगता है। तो क्रेडिट कार्ड को बनने में अगर आपका खाता एक बैंक में है तो बड़े ही आसानी से ये बन जाता है। वहीं पर अगर हम लोन की बात करें तो इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है, इसमें आपको काफी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपका किसी भी बैंक में आपका खाता है तो वो बड़े ही आसानी से 1 दिन में भी बन जाता है और 3 से 4 दिन में जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो भी आपका पैसा है उसका आप शॉपिंग वगैरह में कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के कुछ और फायदे हैं, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलता है, कुछ कॉइन्स वगैरह भी मिलते हैं, जिसमें आपको जो भी आप ऑनलाइन परचेसिंग करते हो या ऑनलाइन खरीदारी करते हो तो आपको वो बहुत सस्ते में पड़ जाती है। अब ये तो हो गए फायदे। कुछ क्रेडिट कार्ड के नुकसान के बारे में जान लेते हैं। तो मान लीजिए 100 रुपए का मेरा क्रेडिट कार्ड बन चुका है और मैंने ये 50 रुपए निकाले, उसके बाद यहाँ पर 1 से 30 तारीख के बीच में मैंने ये जो अमाउंट है वो नहीं भर पाया है, तो अब क्या होगा, अब मेरा इसमें लगेगा कुछ पेनाल्टी, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूं, मैंने सही समय पे इसका पैसा नहीं भरा हुआ है। तो आप यकीन मानिए लोन से कई गुना पैसा वसूलते हैं। इसमें 2.5% ब्याज तो लगेगा ही, उसके साथ ही जो पेनाल्टी होती है वो भी आपको दुगनी देनी होती है। कई बार ये अलग अलग बैंक 40 से 45% तक का ब्याज लगा देते हैं अगर आप लेट हो जाते हो। यही उनको फायदा होता है कि जो भी व्यक्ति लेट होता है तो उससे अच्छी खासी रकम का जो है भुगतान कर लेते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड उनके लिए बहुत अच्छा है जो समय पर पैसा भर देते हैं, लेकिन अगर जो समय पर पैसा नहीं भरने की गुंजाइश रखते हैं उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं, वरना बहुत बुरे फंसते हैं इसमें। क्रेडिट कार्ड बनवाने से पहले आपके पास एक अच्छी जानकारी होना अति आवश्यक है। और अगर आपको हमारे और भी ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।